स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। कब्रिस्तान पर गैर कानूनी कब्जे का आरोप। बीजापुर जिला तालीकोट में शाही कब्रिस्तान पर गैर कानूनी कब्जा दरख्त काट कर बेचने का आरोप। ये मसला है तालीकोट वक्फ बोर्ड में मौजूद प्रॉपर्टी का। तालीकोट अंजुमन कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट एम.के. केम्बावी ने कल प्रेस मीट में बात करते हुए आरोप लगाया है कि 1973 में सरकार की ओर से अंजुमन इस्लाम कमेटी के नाम पर इस प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके तमाम डॉक्यूमेंट्स इनके पास होने की बात बताते हुए कई अदालती फैसलों के बाद भी पिछले दिनों से कुछ लोग इस प्रॉपर्टी पर मौजूद पेड़ों को काटकर गैर कानूनी तौर पर इस प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वक्फ का मालिक अल्लाह होता है, कोई और मालिक नहीं बन सकता। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग करते हुए बीजापुर जिला अधिकारी से भी इस संबंध में जानकारी देने की बात कही एडवोकेट एम.के. केम्बावी ने। इस मौके पर अंजुमन इस्लाम कमेटी के सदस्य इब्राहिम मंसूर, गौस नासिर, महबूब लाहौरी के अलावा अन्य लोग भी रहे मौजूद। मैं एम.के. केम्बावी, एडवोकेट एंड प्रेसिडेंट अंजुमन इस्लाम कमेटी तालीकोट। जी सर, यहाँ पे आज प्रेस मीट बुलाने का वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये सुना गया है कि चंद अनऑथराइज्ड लोग जो है हमारे कब्रिस्तान में, जो शाही कब्रिस्तान है एक ज़माने से, वहाँ पर जो है रॉकी लैंड होने की वजह से झाड़ी है, वहाँ पर वो झाड़ी को कट करके चोरी करने का जो है मामला हमारे सामने आया, इसलिए जो है ये प्रेस मीट करने की जो है वजह हो गई। ये प्रॉपर्टी किसके नाम से है? ये प्रॉपर्टी जो है शुरू से 1954 में इंडिया पीस ऑफ द चार्टी कमीशन बेलगाम में जो इसका रजिस्ट्रेशन हुआ 1954 में अंडर द मैनेजमेंट ऑफ इस्लामिया कमेटी तालीकोट। चार्टी कमीशन के बाद जब वक्फ एक्ट इनाक्टमेंट हुआ तो वो प्रॉपर्टी जो है वक्फ बोर्ड को ट्रांसफ़र हो गई और 1973 में कर्नाटका स्टेट बोर्ड जो है गजट नोटिफिकेशन प्रॉपर्टी पर डिक्लेरेशन हुआ, उसका गजट नोटिफाइड प्रॉपर्टी उसका डिक्लेरेशन हुआ और गजट हो गया सर्वे होने के बाद। और उसके बाद ये जो है ये प्रॉपर्टी अंजुमन इस्लाम कमेटी के नाम पे जो है इसका मैनेजमेंट अमल में है। तुम्हारे पास इसके डॉक्यूमेंट्स हैं क्या? हाँ, मेरे पास पूरे जो है हमारे ऑफिस में पूरे इसके ताल्लुक से डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं हमारे पास। 1943 में जब तालीकोट में शुरू में जो है सर्वे जो है ऑफिस अमल में आया तो उस वक्त जो है कब्रिस्तान की रेख देख जो है एक नबी शाह ख्वाजा शाह मकानदार बोल के जो है बुजुर्ग थे, उन्होंने रेख देख करते थे उसका, तो उन्होंने जो है डी फैक्टो मुतल्ली के नाम पर जो है वो रेख देख करते गए। उनके इंतकाल के बाद उनके फर्जंद ख्वाजा शाह नबी शाह खलीफे यहाँ पर कब्रिस्तान में एनक्रोचमेंट करने लगे तो हमारी कम्युनिटी के लोग, हमारे इदारे के लोग उसको रोकने की कोशिश की, तो उन्होंने एक जो सूट हमारे खिलाफ दायर किया मुद्देबाल कोर्ट में। OS नंबर 57 ऑफ 72 वो सूट जो है हमारे फेवर में हो गया, प्लेंटिफ के फेवर से में डिसमिस हो गया और वो सूट डिसमिस होने के बाद उन्होंने जो जिला कोर्ट में जो है अपील दायर की, वो अपील भी उनकी जो है डिसमिस हो गई। उसका नंबर है RF5 ऑफ 78। फिर ये जो है अपील डिसमिस होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट को पहुंचे, वहाँ भी उनकी जो अपील डिसमिस हो गई। अब जब से ये प्रॉपर्टी जो है मुद्देबाल कोर्ट में जो ये फैसला हुआ कि प्रॉपर्टी जो है अंडर द मैनेजमेंट और वहीवाटदार इसके मैनेजमेंट जो है अंजुमन इस्लाम कमेटी है, इस तरह 3 कोर्टों में जो है ये प्रॉपर्टी का जो फैसला अंजुमन इस्लाम के हक में हुआ। पहले से कब्रिस्तान किसके अंडर था, कौन मैनेजमेंट करते थे? शुरू से जो है पहले जो है 1954 से पहले ऐसा ही जो है जमात वाले मिला को जो है उसका इंतजाम करते थे। वहाँ जो हमारे जो मकानदार जो लोग रहते थे वहाँ नबी शाह ख्वाजा शाह खलीफे उनको जो है वो बोला गया था कि तुम इसका इंतजाम करो बोलकर, उन्होंने करते थे।
और कानून की नज़र में वक्फ एक्ट के मुताबिक वो डी फैक्टो मुतवली थे। वो जब जो है कोर्ट में फैसला चला तो ही वॉज नॉट अपॉइंटेड बाय एनी अथॉरिटी, न वक्फ से उनका अपॉइंटमेंट हुआ था न कहाँ से भी हुआ था। ऐसे ही जो जमात के तौर पर उनको जो है रेख देख करने के लिए जो है जमात वाले रखे थे। कब्रिस्तान की कमेटी बनाई गई क्या? अब फिर लोग कमेटी है कब्रिस्तान की, अंजुम इस्लाम के अंडर में जो है वो कब्रिस्तान है और कमेटी भी है, एग्जिस्टिंग कमेटी भी है। और उसके जो है पूरे जो है आज हमारे पास गजेट नोटिफाइड है और पूरे जो है कोर्ट रूम के जो है आदेश है हमारे पास। और हाल ही में 2019 में जो है फिर जो है बोर्ड वाले जो सर्वे करके फिर अपडेट करे वो प्रॉपर्टी को। अब जो प्योरली वो वक्फ प्रॉपर्टी है। औकाफ में इसका रिकॉर्ड है? हाँ, वक्फ औकाफ की रिकॉर्ड है। मैं जो बात कर रहा हूँ औकाफ की रिकॉर्ड से बात कर रहा हूँ। वक्फ की प्रॉपर्टी का कोई मालिक नहीं होता, वक्फ की प्रॉपर्टी का मालिक अल्लाह होता है। जो जमीन पर जो लोग हैं उसका इंतजाम करने वाले मैनेजमेंट उन्होंने, द ओनरशिप रेस्ट टू ऑलमाइटी। No one can claim that this property belongs to me. I am the owner of this property. कोई भी नहीं कह सकता। इसके ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फैसला है, वन से वक्फ इज ऑलवेज ए वक्फ। एक बार वक्फ का उसका ये हुआ, वो ऐलान हुआ तो उसमें तब्दीली कभी भी नहीं हो सकती। कुछ दिन पहले दरख्त काट रहे थे, वो किस आधार पर निकाल के काट रहे थे? ये जो है चंद जो है मकानदार फैमिली के लोग हैं, आपस में ये बैठकर जो है इस प्रॉपर्टी को जो हजम करने का, ये प्रॉपर्टी को खत्म करने की नीयत से उन्होंने आपस में बगैर चो चरा के किसी को बोले पर आपस में केस दायर करे मुद्देबार कोर्ट में। OS नंबर 50 वो कोर्ट से नॉट मेंटेनेबल इन द एक्ट। वो ऑर्डर जो है मेंटेनेबल नहीं है। तो वो ऑर्डर के मुताबिक जो है मुला को जो है अब ऑर्डर हमारे जैसा हुआ है, हमें इसके मालक कहीं बोलकर आपको वहाँ वो शरारत करे। फिलहाल हालत क्या है, सिचुएशन क्या है उसके? अब तो जो है मैं डीसी साहब से मिला हूँ, डिप्टी कमिश्नर बीजापुर से, और उनको जो है एक मेमोरेंडम दिया हूँ मैं। उन्होंने जो है लेटर दिए PSI साहब तालीकोट को, तो इसका प्रोटेक्शन करना। इट इज द बाउंडन ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज द पुलिस डिपार्टमेंट टू प्रोटेक्ट द वक्फ प्रॉपर्टी। आप डिमांड क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट से या पुलिस डिपार्टमेंट से? हम जो है ये लोगों को जो यहाँ पर जो दरख्त वगैरह काट रहे हैं, जो शरारत कर रहे हैं, एनक्रोचमेंट कर रहे हैं, उनको उसको रोका जाए। उनके ऊपर एक्शन लिया गया क्या? अभी तक नहीं लिया गया? नहीं, अभी तक तो हमें जो वक्फ ऑफिसर हम जो अभी तक तो मिले नहीं, PSI साहब मिले वो पूरे। और खबरों के लिए देखते रहिए B News Nation।